अहम खबर आपको दें, दुनियापुर में तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक नौजवान जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वाला शर्जील अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों जख्मियों को DHQ अस्पताल लोधरा रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं, दुनियापुर में तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक नौजवान जाम बहक, 3 अफराद जख्मी होने वाला शर्जील अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों जख्मियों को DHQ अस्पताल लोधरा रेफर कर दिया गया है। अहम खबर है, दुनियापुर से अफसोसनाक वाकया है। तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक नौजवान जाम बहक, 3 अफराद जख्मी होने वाला शर्जील अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों जख्मियों को DHQ अस्पताल लोधरा रेफर कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, दुनियापुर से तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक नौजवान जाम बहक, 3 अफराद जख्मी होने वाला शर्जील अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों जख्मियों को DHQ अस्पताल लोधरा रेफर कर दिया गया। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात हुए 10 साल गुजर गए। 2025 में भी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिया, मगर नए पंजाब बल्दियाती एक्ट के बायस इलेक्शन मुमकिन ना हो सका। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात 2025 में भी मुमकिन ना हो सके। अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे ही अवामी मसाइल को निचली सतह पर हल कर सकते हैं। 2026 में बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून ने ही 2015 में बल्दियाती इंतखाबात करवाकर मकामी हुकूमतों को फाल बनाया था। आसिफ रफीक रजवाना ने इल्जाम लगाया कि साबका हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शब खून मार कर निज़ाम को गैर मौसर बनाया था। 2026 का इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात का साल है। इंशाल्लाह जल्दी होंगे। आप ये अभी आपने ही बात की 2015 की भी तो किस हुकूमत ने कराए थे, वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराए थे। उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो उसमें क्या हुआ, उसमें नुमाइंदों के साथ क्या हुआ, अवामी नुमाइंदों के साथ, और फिर इलेक्शन भी नहीं कराए गए। साबिक ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने कहा कि जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती नुमाइंदों से खौफजदा दिखाई देती हैं। मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर अवामी खिदमत मुमकिन नहीं। बल्दियाती इदारे ही अवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा सकते हैं। 2015 से लेकर आज 2025 भी गुजरने वाला है। इस 1 साल 10 साल हो गए पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक उम्मीद दिलाई थी कि बल्दियाती इंतखाबात की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी थी और हल्का बंदियाँ भी, लेकिन हुकूमत ने एक और नया हीला तलाश किया और फिर एक नई कानून साजी कर ली, और अब उस कानून साजी के तहत हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। सियासी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए और मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल अख्तियारात मुंतकिल करे, ताकि अवामी मसाइल में हकीकी कमी लाई जा सके। 10 साल गुजर जाने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। सियासी और अवामी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि शायद 2026 में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं, जिला डेरा गाजी खान में मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी मुतादी तरक्याती मनसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। कैंसर अस्पताल और एयरपोर्ट जैसे मनसूबों पर ऐलानात के बावजूद काम शुरू न हो सका। इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में 300 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नई OPD का 90% से जायद काम मुकम्मल हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट पर 6 अरब से जायद लागत आएगी। इसी तरह ये 3 बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम की तोसी का काम भी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर के देरीना सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वासा का कयाम भी अमल में लाया गया। वासा की जेर निगरानी 12 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। वासा में शाह सिकंदर रोड, दस्ती पुल तक कॉलेज चौक, हस्पताल चौक तक कॉलेज चौक, कंगन रोड, मुशर्रफ चौक तक हस्पताल चौक, मरकजी ईदगाह रोड, मुशर्रफ चौक तक कमेटी गोलाई और बोदला कॉलोनी में नई सीवरेज लाइनें डाल दी हैं। पुरानी लाइनों की मरम्मत का काम भी जारी है। इन मंसूबों से शहरियों को सीवरेज मसाइल से मुस्तकिल निजात मिलने की तवक्को है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में नस्ब जदीद कैमरे मई 2025 से फंक्शनल है। 25 करोड़ रुपए की लागत से टोटल 176 कैमरे नस्ब किए। बैनुल इजला तमाम अहम बैनुल सूबाई बैनुल इजला चेक पोस्टों और शहर के तमाम अहम हिस्सों को मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 30 बसें चलाएगी, जिनमें से 24 बसें डेरा गाजी खान जबकि 6 बसें तोनसा में फराहम की गयी, और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तमाम बसें फाल हैं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें डेरा गाजी खान शहर के साथ कोटचुठा, चोटी जेरी, शाह सदरदीन और सखी सरवर के रूट्स पर रवा दवा है। दूसरी जानिब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान को कैंसर अस्पताल का तोहफा देने और एयरपोर्ट को फाल करने का वादा किया था, जो अभी तक वफा नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। सरगोदा में रवां साल नवाज शरीफ फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिक बस और सेफ सिटी जैसे अहम मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर गए।
सीवरेज और साफ पानी जैसे बुनियादी मसाइल से मुतालिक मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी। तरक्याती पैकेज के तहत शहर के मेगा प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरगोदा के लिए रवां साल तरक्याती पैकेज के तहत मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनका मकसद शहर के बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट निजाम और अवामी सहूलतों को बेहतर बनाना था। सरगोदा का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नवाज शरीफ फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया गया है। 1.3 किलोमीटर तवील मंसूबा 2.2 अरब की लागत 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे की तकमील से शहर के ट्रैफिक निजाम में नुमाया बेहतरी आई है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी शहरियों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। वजीर आला ने इब्तदाई तौर पर 33 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, जबकि मजीद 60 बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फराहम की गई हैं। जदीद बसें भलवाल, इस्लामवाली, कोट मोमिन और साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी तकरीबन ऑपरेशनल हो चुका है। निगरानी के जदीद निजाम से जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे को मुस्तकबिल में खुशाब और भक्कर तक तोसी देने की मंसूबाबंदी है। इधर शहर के लिए रवां साल ऐलान किया गया सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस मंसूबे पर 14 से 14.5 अरब की लागत से पुरानी लाइनें तब्दील, नए डिस्पोजल सिस्टम और स्टोरेज टैंक्स की तामीर होंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबा 1.5 साल से 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नहरी पानी के बहाव में इजाफा और 2 जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कयाम के मंसूबे ताहाल मंसूबाबंदी के मरहले में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। तरक्याती पैकेज के तहत सड़कों, इंटरचेंजेस और क्वीन चौक से फैसलाबाद बाईपास तक सड़क समेत मुतादिद स्कीमें भी मंजूर की गई थीं। इसके अलावा 54 करोड़ के छोटे तरक्याती मंसूबे में से कई जारी हैं, जबकि बाज़ तकमील के इब्तदाई मराहिल में हैं। शहरियों का कहना है, अगर जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाए तो सरगोदा के देरीना मसाइल में वाजिया कमी आ सकती है। बसूरत दीगर ये वादे भी फाइलों तक महदूद रहने का खदशा है। मुल्तान ब्यूटिफिकेशन प्लान पर काम का आगाज कर दिया गया। मुल्तान की सड़कों के फुटपाथ पर रंग बिरंगी खूबसूरत टफ्टाइल लगना शुरू हो गई। मुल्तान के स्क्वायर चौक पर कलरफुल टफ्टाइल की तनसीब जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे गोहरेमान शेख से। आज बिल्कुल लाहौर की तर्ज पर मुल्तान की सड़कों को, शराहों को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर जो मुल्तान का बुमंजी स्क्वायर चौक है उसकी अपग्रेडेशन के मरहले को मुकम्मल किया गया। उसके बाद खूबसूरत रंग बिरंगी जो टाइल्स हैं इस वक्त जो है बुमंजी चौक के ऊपर लगाई जा रही हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए अहले इलाका डॉक्टर गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, मुल्तान में इस ब्यूटी की बहुत कमी दिखाई देती थी। लाहौर में रंग बिरंगे फुटपाथ दिखाई देते थे, यहाँ पर बन रहा है तो क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा दरीना मसला था कि यहाँ की सड़क नहीं बनवाई, फिर उसके बाद इसकी तज़यीन और आइश हुई, और उसके बाद अब ये सबसे एक पॉजिटिव पहलू ये है कि यहाँ पर लगा एक बिजली का खंभा जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के लिए हर्डन क्रिएट कर रहा था, वो ट्रबल था, और ये इंतहाई हंगामी बुनियादों पर कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों को ये सहूलत दी, और अब आज इसकी मज़ीद टफ टाइल का जो आगाज़ कर दिया। देखिए जी, शहरी जो है वो इस जो नई जो वर्क प्रोग्रेस है उसके हवाले से बड़े खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि मुल्तान में पहली दफ़ा जो खूबसूरत रंग बिरंगी जो फुटपाथ टाइल्स हैं वो इस वक्त लगाई जा रही हैं, और मुल्तान के SP चौक से लेकर बुमंजी स्क्वायर तक के जो रोड है इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। मियांवाली के इलाका पीपला का वाहिद तफरीही पार्क खस्ताहाली का शिकार हो चुका। पार्क में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पार्क में पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं, बैठने के बेंचेस गायब, लाइट्स खराब होने के बायस अंधेरा रहता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी, अगर बात की जाए मियांवाली की तहसील पिपला के हवाले से तो इसकी आबादी 1 लाख से भी ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है, और इसके गिरदो नवा में मुतादिद चकूक हैं, कस्बा जात हैं, छोटे इलाका जाते हैं, और इस पूरे एरिया के लिए पिपला का जो वाहिद पार्क है इन दिनों खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पौधे जल चुके हैं, पीने का साफ पानी नहीं, लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं, बैठने के लिए कोई जगह दस्तयाब नहीं। शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या नज़र आया इस पार्क में आपको? इस पार्क के हवाले से क्या कहेंगे? पार्क के हिसाब से आप जो है आपका बहुत अच्छा शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे इशू रेस करने के लिए। मैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हम साल बाद छुट्टी आते हैं, तो
घूमने फिरने के लिए कोई ऐसी प्लेस नहीं है। इस पार्क एक ही था, इसकी भी आप देखें रनिंग ट्रैक भी कोई नहीं है, बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह नहीं हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे कहाँ पे खिलाएं, क्योंकि यहाँ पे सफाई भी नहीं है, वॉशरूम का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बंदा रनिंग करता है तो पानी के पीने का हिसाब भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पे थोड़ा देखें। जी, गवर्नमेंट से अपील है कि इस पार्क पे तवज्जो दी जाए। क्या कहेंगे आप इस पार्क के हवाले से? भाई हम इसके बारे में कहेंगे कि इस पार्क को जितना बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि बच्चे आते हैं घूमने फिरने, अभी छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि बच्चे दिन को घूमने फिरने आते हैं। इधर कोई ना कोई वॉशरूम काम का, इधर ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई कुर्सियाँ, ना कोई सफाई वगैरह है, ना कोई चलने की जगह है। इस पार्क पे काम नहीं हो सका, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को लिखा जा चुका है, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, इसकी रिवैम्पिंग के हवाले से। तो कुछ दिनों तक जैसे ही फंड जारी होते हैं तो फौरी तौर पर इस पार्क की हालत को बेहतर किया जाएगा। अब देखना ये है कि कब फंड जारी होते हैं और कब इस पार्क की हालत बेहतर होती है। जी शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में मॉडल बाजार बनाने की मंजूरी दे दी गई। इंतजामिया का कहना है कानूनवान चौक से बाबे उमर फारूक तक मॉडल बाजार बनाया जाएगा। 31 मई 2026 तक मॉडल बाजार को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। और जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर मुजफ्फरगढ़ में ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव हो चुके हैं और मुजफ्फरगढ़ में किनवान चौक से बाबे उमर तक जो है वो बाजार को कुशादा किया जाएगा और इसे मॉडल बाजार बनाया जाएगा। शहरी इस इक़दाम को कैसे देखते होंगे तो जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं सर, ये बाजार खुला हो रहा है, मॉडल बाजार बन रहे हैं? हम वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम नवाज शरीफ के मशकूर हैं। उन्होंने मुजफ्फरगढ़ शहर को, शहरों को, गलियों को, बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा दिया है। हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस मंसूबे को जल्द तकमील में लाया जाए, क्योंकि मुजफ्फर एक तो कारोबार में इजाफा होगा, दूसरा ये है कि मुजफ्फरगढ़ में ये वाहिद बाजार होगा किनवान चौक से उमर फारूक चौक तक के खूबसूरती होगी, लोग खरीदारी के लिए आएंगे। जनूबी पंजाब का ये खूबसूरत तरीन बाजार होगा। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, मगर इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि 2026 मई के महीने में इस मंसूबे को जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाबी जबान के फरोग का अमली आगाज। PHA ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पंजाबी जबान में साइन बोर्ड नस्ब कर दिए। तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के ऊपर PHA सरगोदा की जानिब से सरगोदा के मुख्तलिफ शहराहों के ऊपर जो है पंजाबी जबान को प्रमोट करने के लिए जो इस तरह के जो साइन बोर्ड जो है वो अराजा कर दिए गए हुए हैं और मुख्तलिफ मुकाम पे लगाए गए हुए हैं, जिसमें अगर हम आपको बताते चले तो खास तौर के ऊपर इस वक्त भी हम नियाजी चौक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं सिटी रोड के सिटी स्टाफ चौक के अंदर नहर वाले पुल के ऊपर और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इस तरह के बोर्ड जो है जिसके ऊपर पंजाबी के दिलचस्प जो है वो जुमले लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल छड़ हैंडल फड़ और खैर नल जा खैर नल आ, इस तरह के जो है वो फिक्रे लिखे हुए हैं, जिसका जब हमारी इस हवाले से PHA के तर्जमान से बात हुई तो उनका कहना था कि CM की खुसूसी हदायत के ऊपर जो है पंजाबी जबान को प्रमोट करने के लिए ये जो है वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है ये बोर्ड साइन बोर्ड जो है वो लगाए गए हुए हैं। जबकि शहरियों ने भी इस इक़दाम को पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। शहरियों का भी कहना है कि हमारी मादरी ज़बान पंजाबी है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। ये पंजाब हुकूमत का एक इंतहाई अहसन इक़दाम है। जी शुक्रिया शेख उस्मान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, हासिलपुर के नवाही इलाका तहलट रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। कुएं में काम करते मजदूर पर मट्टी का तोदा गिरने से जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 26 साला अरशद के नाम से हुई।
आपको बताएं हासिलपुर के नवाई इलाका तलहर रोड पर अफसोसनाक हादसा, कुएं में काम करते मजदूर पर मिट्टी का तोदा गिरने से जांबाग शख्स की शनाख्त 26 साल अरशद के नाम से हुई। हासिलपुर से खबर है, नवाही इलाका तहलर रोड पर अफसोसनाक कुएं में काम करते मजदूर पर मिट्टी का तोदा गिरने से जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 26 साल अरशद के नाम से हुई। आपको अपडेट करें, हासिलपुर से लवाहिकीन ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। लोधरा शहर में चंद दिनों के वक्फे के बाद ट्रैफिक और पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया और इस बार भी बड़ा हदफ मोटरसाइकिल सवारों पर हेलमेट की पाबंदी है। 700 रुपए में मिलने वाले हेलमेट के निर्ख अब 2000 पर पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से ट्रैफिक पुलिस के जो कवानीन है, नया एक्ट है, उस पर सख्ती एकदम फिर से शुरू हो गई है। चंद दिनों की जो है वो नरमी थी, लेकिन अब कल से दोबारा जिला लोधरा में ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस इस वक्त शाहरात पर मौजूदा जुर्माने किए जा रहे हैं और खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। हम एक शॉप में मौजूद हैं जहां एक सारिफ हैं, सही दसे सो हेलमेट कितने तक थे? ऐसे 1900 रुपए तक थे। अच्छा जी हाँ, पहले कितने था? पहले तकरीबन 600 या 700 का मिलता ही, हूं एकदम महंगे थी गए। गरीब आदमी क्या करे, रोजगार है क्या ना, हुकूमत इतनी सख्ती की खड़ी है, बहु बेतहाशा। गरीब आदमी की मजदूरी करे या हेलमेट खरीदे। पंजाब पुलिस बहुत सख्ती की दिखड़े, ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत सख्ती की दिखड़े। बंदे जेब कोई शय कह नहीं होंगी। कई बंदे यो समय डिठे से वीडियो डिठे से उन्हें कोई हार्ट अटैक थी वेन, मौके ते मर वेन। गरीबों वास्ते हुकूमत यो कुछ करे कि कुछ टाइम दे देवे, महीना या 2 महीने टाइम दे देवे, बेहतर है। चीजें थोड़ा गरीब दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जब से सख्ती हुई है ना, तो हेलमेट तो हमारे ठीक बिक रहे हैं वैसे, लेकिन जैसे सख्ती हुई है ना वैसे उस हिसाब से हेलमेट महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि एक तरफ सारिफ का ये कहना है, मुसाफिर ड्राइवर का ये कहना है कि एक हुकूमत ने सख्ती की हुई है तो फिर हेलमेट खरीदना पड़ेगा। दुकानदार का ये कहना है कि वाकई महंगाई हुई है और इस सख्ती के बाद हेलमेट्स के जो कंपनियां हैं, बनाने वाली हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने हेलमेट महंगे कर दिए। सो इन्हें भी परचून रेट पे महंगा बेचना पड़ रहा है। इस पर हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए, फैक्ट्री को जो है बाउंड किया जाए जहां ये बन रहे हैं कि चीजें सस्ती मार्केट में है और इंतजामिया भी इस पर चेक एंड बैलेंस रखे। जी शुक्रिया राना सिर्फ अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, आल मुल्तान मिनी मजदा गुड्स ऑनर एसोसिएशन के आइंदा 2 सालों के लिए अहदेदारों का चुनाव का अमल बहावलपुर बाईपास चौक पर इलेक्शन कमेटी की सरबराही में मिनी गुड्स अड्डे पर किया गया। चुनाव के अमल से चेयरमैन फयाज खान, सदर मलिक नादिर अब्बास और जनरल सेक्रेटरी चौधरी समीउल्लाह मुंतखब हुए। आपको बताएं, आल मुल्तान मजदा मिनी गुड्स ऑनर एसोसिएशन के आइंदा 2 सालों के लिए अहदेदारों का चुनाव किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, आल मुल्तान मिनी मजदा ऑनर्स एसोसिएशन की बात करते चलें तो आज भावलपुर बाईपास पे चुनाव का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ और इस अमल पे बात करने के चलें तो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो है मेरे साथ मौजूद हैं, गिलानी साहब, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत-ए-हाल पे? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आल मुल्तान मजदा मिनी गुड्स ओनर एसोसिएशन के चुनाव का अमल था वो मुकम्मल हुआ। इसमें 14 दिसंबर में एक नाम नहाद जो इलेक्शन हुआ उसके खिलाफ तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट बिरादरी जमा थी, जिस पे उन्होंने उस इलेक्शन पे भी एतराज़ किया और इसमें एलानिया हाथ खड़े करके ऐलान किया कि हमें वो बिरादरी मंजूर भी नहीं है और वो कमेटी भी मंजूर नहीं है। इसमें उन्होंने कमेटी ज़हीर अब्बास गिलानी को मुंतखब किया। चौधरी शाहिद गिल और शाहिद नवाब साहब इस कमेटी का हिस्सा थे और इसमें जो 14 दिसंबर को इलेक्शन हुए उसके खिलाफ सब ने मजम्मत कर दी और उसको मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह आज जो मुंतखब मेंबरान हैं ये भरपूर काम करेंगे और बिरादरी के इत्मीनान पे पूरा उतरेंगे। हम इन तमाम मुंतखब होने वाले लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं। मुंतखब होने वाले लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसर साहब आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे मुख्तसर साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आल मजदा मिनी ओनर एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए हैं
जिसमें मुंतखब होने वाले मलिक नादर अब्बास खोकर साहब को और इसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हमारे सामने हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदाराना तरीके से इन्होंने हाथ खड़े करवा कर लोगों का एतमाद हासिल किया। शुक्रिया। हासिल किया, चेयरमैन है, मुंतखब हुए, क्या कहेंगे, जिम्मेदारी भी आयद होती है, कैसे निभाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अड्डा मालकान ने हमारी टीम पर एतमाद किया है, इंशाअल्लाह जो भी अड्डा मालकान के ट्रांसपोर्टर भाइयों के जो भी मसले मसाइल होंगे हम पूरी हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। सदर जो है वो चुने गए हैं, क्या कहेंगे, क्या इस वक्त तरजीही बुनियादों पर जो मसला करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो मसले ट्रांसपोर्टर भाइयों को हैं इंशाअल्लाह मेरी पूरी टीम मैं मिलकर हल करेंगे इंशाअल्लाह। हमने अपने आप से आयद किया है और अपने ट्रांसपोर्टर भाई भी आयद करते हैं। इंशाअल्लाह हम इस काम को फलाही तरीके से भरपूर करेंगे इंशाअल्लाह। तरीके से जो है वो इसको भरपूर अमल में लाया जाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो नारेबाजी जो है वो भी की जा रही है। और इनका ये बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। डेरा गाजी खान का मुस्लिम टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। टाउन की गलियां टूट फूट का शिकार, जबकि सीवरेज सिस्टम भी नाकारा होने से गंदा पानी गलियों में जमा होने से अहली इलाका मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला मुस्लिम टाउन के अंदर और इस मोहल्ले के अंदर जो है मसाइल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुस्लिम टाउन के अंदर जो है गलियाँ जो है टूट फूट का शिकार हैं, जबकि यहाँ पे सीवरेज लाइन के भी मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये गलियों के अंदर जो है गटरों से निकलने वाला पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस यहाँ से शहरों को गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी जना बताइएगा कब से ये मसाइल हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यहाँ पे मसाइल ये हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, नमाज के लिए जाते हैं, यहाँ पे सारा पानी है, ये 2 बार स्लिप भी हो गए हैं और दूसरे ये बीमार भी हैं। और भी बुजुर्ग बहुत सारे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो तंग होते हैं, टीचरें हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, इसका काम जल्द से जल्द करवा दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो अहले मोहल्ला है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो यहाँ की सीवरेज लाइन है वो भी ख़राब हो चुकी है और अरसा दराज से ये मसाइल हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। रोड के भी जो मसाइल हैं, रोड भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे गर्द आलूद जो मिट्टी उठती है उससे सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल की वजह से यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। अहले मोहल्ला का यही कहना है कि जो इंतजामिया है उसको कई मरतबा दरखास्तें भी जमा करवाई हैं, लेकिन ताहाल जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मरतबा फिर से ये एहतजाजन मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं और एहतजाज भी करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर जो है मुस्लिम टाउन के जो मसाइल हैं वो हल करें, ताकि जो यहाँ के अहले मोहल्ला हैं उनकी मुश्किलात के अंदर कमी आ सके। जी शुक्रिया आशान बुखारी अपडेट करने के लिए।